सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका बेली फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जब बेली फैट ज़्यादा होता है ना तो फिर हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे प्रॉब्लम्स भी होने शुरू हो जाते हैं। तो शुगर को कह दें आप बाय बाय। हर किस्म की जो शुगर होती है उसे आप निकाल दें अपनी रूटीन में से। जब फैट लॉस कर रहे हो, वज़न कम कर रहे हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, थोड़ा सा सब्र करें, तो फिर उसका फ्रूट भी मिलता है ना बहुत अच्छा सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख। अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैंने सिर्फ सिंपल 10 स्टेप्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं जो कि एस से स्टार्ट होंगे, और वो इसलिए डिज़ाइन किए हैं ताकि वो आपके जहन पे प्रिंट हो जाएं, आपके लिए फॉलो करना आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, वेट लॉस स्टार्ट होता है जब आप अपना माइंड मेकअप करते हैं। जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं ना, मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, आप ठान लेते हैं कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो फिर आप चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिली भी परेशान नहीं होगी कि बिल्कुल ही आप उनसे आइसोलेटेड हो गए। अपनी फैमिली के साथ घर पे रहते हुए आसानी के साथ इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, बल्कि बहुत आसानी से कम होना शुरू हो जाएगा। और 2 बोनस टिप्स हैं जो कि मैं एंड में आपको बताऊंगी। उसके बिना तो वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं जो कि हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। नंबर 1 पे आ जाता है स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं आपने, बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटी छोटी चेंजेस करनी है। मीन्स अगर आप 2 रोटी लेते थे तो आप 1 लेना शुरू कर दें, अगर 1 रोटी लेते थे तो आप हाफ लेना शुरू कर दें। फ्राइड आइटम्स की जगह आप ग्रिल्ड का ऑप्शन ले लीजिए, राइट। वाइट आटे के बजाय आप मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर कोई भी पैकेट वाली चीज़, प्रोसेस मीट और बेकरी के आइटम्स आप इस्तेमाल करते थे तो उनका लेना बिल्कुल आप तर्क कर दें, घर का खाना खाना शुरू कर दें। जूसेस, इवन फ्रेश जूसेस, जो ताज़ा फलों का जूस होता है और जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, इसके बजाय फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन फ्रेश फ्रूट्स भी वो वाले जो बहुत ज़्यादा शुगरी ना हो, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो, ठीक है। और हर खाने से आधे घंटे पहले आपने 1 से 2 ग्लास पानी पीना है, और रात का खाना आप 3 से 4 घंटे पहले ले लिया करें। नंबर 2 पे आ जाता है स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स का क्या मतलब है कि आपने गोल्स अपने स्मॉल रखने हैं। मीन्स 3 kgs कम कर लें, पहले 5 kgs कम कर लें। एकदम से ये ना सोचें कि मैंने 10 kg कम करना है, 15 kg या 20 kg कम करना है। उससे होता क्या है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम पीरियड में तो आप अचीव नहीं कर सकते इतना ज़्यादा वेट लॉस। तो फिर क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होता है। नंबर 3 पे मैं स्ट्रेस की बात करने लगी हूँ। आपको स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई होता है और आपका फैट लॉस नामुमकिन हो जाता है। नंबर 3 पे मैं स्ट्रेस की ही बात कर रही थी, ठीक है। तो स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, छोटी छोटी चेंजेस करनी है, तो फिर आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 पे आ जाता है स्लो डाउन। जितना आहिस्ता आहिस्ता आप खाने को चबाकर खाएंगे उतना आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंस रहेगा। जब ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहेगा तो इंसुलिन का लेवल भी बैलेंस रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो फिर यह आपको, जो भी आप खाना खाएंगे, ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, राइट। नंबर 5 पे आ जाता है स्मॉल प्लेट्स। मीन्स आपने छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करना है। जब कभी भी आप खाना डिश आउट करें तो छोटी प्लेट में करें, उसमें खाना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो फिर आप ज़्यादा नहीं खाते हैं। आपको ये होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने प्लेट में निकाल लिया है, तो फिर आप कम खाते हैं, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और आपको प्लेट ज़रा भरी भरी लगती है। तो हमेशा से कोशिश करें कि या तो स्मॉल बोल ले लें या स्मॉल प्लेट ले लें, और उसको भी आपने रीफिल नहीं करना। नंबर 6 पे आ जाता है सिट लेस एंड वॉक मोर। आपने बैठना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना है। आधे घंटे से ज़्यादा आप एक जगह पर ना बैठें। उससे पता है क्या होता है, सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका बेली फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब बेली फैट ज़्यादा होता है ना तो फिर हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे प्रॉब्लम्स भी होने शुरू हो जाते हैं। पॉस्चर का प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम, एडीमा जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी देखा है आटे का पेड़ा अगर आप जो है वो जो डो बना के आप रख दें तो थोड़ी देर में वो फैलना शुरू हो जाता है। जब अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपके साथ ये इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सिट लेस, बैठना कम है, एंड वॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है। आप छोटे छोटे स्टेप्स इस तरह से ले सकते हैं ना कि अगर आप मस्जिद जा रहे हैं तो गाड़ी में जाने के बजाय आप साइकिल पे चले जाएं, पैदल चले जाएं, ठीक है। अगर आप लिफ्ट इस्तेमाल करते थे ऑफिस जाने के लिए या घर कहीं जाने के लिए, तो उसके बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो
तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी जो होती है पूरी डे की ज़्यादा हो जाएगी और आपके ये फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा। अच्छा जी, नंबर 7 पे आ जाता है सब्जियां। और सब्जियों से देखें आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। सब्जियां जो है इसके अंदर फाइबर होता है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम करता है ड्यूरिंग वेट लॉस, क्योंकि हम ऑलरेडी ज़रा थोड़ी सा लो कैलोरी डाइट ले रहे होते हैं ना, तो हमें ग़िज़ाइयत भरपूर चाहिए जो कि हमें सब्जियों से मिलेगी। विटामिन सी से भरपूर होती हैं, फाइबर से भरपूर होती हैं, तो ये आपके ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस रखती हैं और सब्जियों का इम्पैक्ट जो होता है वो इंसुलिन लेवल पे ज़्यादा नहीं होता, तो ये वेट लॉस में आपको हेल्प करती हैं, इनफैक्ट फैट लॉस में आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कच्ची सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करें या जो सीजनल जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल सालन या भुजिया की फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, मैं बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम को देख देख के ही लोगों ने अपना अच्छा खासा वजन कम कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 8 पे आ जाता है स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, जितने टॉक्सिन होते हैं वो बॉडी में से रिमूव होने चाहिए। और इसी के अंदर मैं टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी का भी जिक्र कर लेती हूँ। जितने भी हर्बल टीज़ जो कहवे वगैरह होते हैं उसके अंदर मेन मैजिक जो होता है वो पानी ही होता है। और जब कभी आप चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे पहले आप एक गिलास पानी ज़रूर ले लें, क्योंकि वो डिहाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में से पानी निकालता है। ठीक है, डायरेटिक की फॉर्म में होते हैं ये जितने भी टी, कॉफ़ी या कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए विद वाटर, और हर्बल टीज़ और चाय, कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 9 पे आ जाता है शुगर। शुगर जो है ना, शुगर बहुत ही ख़तरनाक सी चीज़ है। ये मोटापा भी करता है, बुढ़ापा भी करता है और आपका सरापा बिगाड़ने में ना इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो शुगर को कह दें आप बाय बाय। हर किस्म की जो शुगर होती है उसे आप निकाल दें अपनी रूटीन में से। और जब तक आप अपना फ़ैट लॉस कर रहे हैं ना, तो आप जो शक्कर और ब्राउन शुगर और जो हनी होता है, शहद और गुड़ का इस्तेमाल आप कम क्वांटिटी में कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ये होता है, क्योंकि फ्रक्टोज होता है ना इन सब चीज़ों में, तो वो फिर आपका फैट लॉस इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, मेंटेन करने के लिए तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब फैट लॉस कर रहे हो, वजन कम कर रहे हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, थोड़ा सा सब्र करें, तो फिर उसका फ्रूट भी मिलता है ना बहुत अच्छा सा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 10 पे सॉल्ट। अच्छा जी, ये जो टेबल सॉल्ट होता है ना, जो हम खानों पे स्प्रिंकल कर करके खा रहे होते हैं, ये तो बहुत ही डेंजरस होता है। ये तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे वाटर रिटेंशन भी होती है, एडिमा भी होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, हाइपरटेंशन भी होती है और हार्ट डिजीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, हार्ट हेल्थ के लिए ये बिल्कुल नहीं अच्छा। तो जब हम अपना फैट लॉस कर रहे होते हैं तो हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे होते हैं, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल कम होते हैं। तो जब इंसुलिन लेवल कम होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में से कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो गुलाबी नमक होता है। और इन 10 स्टेप्स को आप एक पेपर पे लिख के ना अपने किचन में लगा लें, लाउंज में लगा लें, बेडरूम में लगा लें, क्योंकि एक चीज़ सामने नजर आती रहती है ना, तो आप फोकस्ड रहते हैं, आप डिट्रैक्ट नहीं होते, आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। और कैलेंडर पे डेट मार्क कर लें, और जैसे जैसे एक डे आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना वेट लॉस जर्नी का, तो उस पर एक बिग क्रॉस लगा दें, जैसे फहद मुस्तफ़ा साहब लगाते हैं अपने शो में। उनके शो का क्या नाम है, जी तो पाकिस्तान, उसमें वो बड़ा सा क्रॉस लगाते हैं, तो वैसे ही क्रॉस लगाते हैं, वो बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है क्रॉस लगा के कि एक दिन आपने हेल्दी वे में गुजार लिया अपना वेट लॉस जर्नी का। अच्छा जी, अब जो मैं 2 बोनस टिप्स की बात कर रही थी, उसमें एक आ जाता है, एक एस से आ जाती है स्लीप, और दूसरा हो जाता है स्ट्रेस। स्लीप का और स्ट्रेस का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके फैट लॉस से। आपका बेली फैट उस वक्त तक कम नहीं हो सकता जब तक आपकी प्रॉपर डीप स्लीप ना हो। रात की 6 से 7 घंटे की तो एटलीस्ट नींद हो ना। अगर 8 घंटे की नींद नहीं भी हो सकती, 6 से 7 घंटे की रात की नींद आपको चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जो इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल होता है वो कम होता है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि फैट बर्निंग हार्मोन है। ठीक है, वो आपके मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको फैट लॉस में हेल्प करता है, राइट। और स्ट्रेस का भी डायरेक्ट ताल्लुक है आपके बेली फैट से भी, आपके
वज़न ज़्यादा होने की वजह से और आपके मेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी। मुझसे किसी ने मैसेज में भी पूछा था कि क्या नींद पूरी ना हो या स्ट्रेस रहने से, परेशान होने से क्या मोटापा आता है? बिल्कुल आता है। आप डिप्रेस रहते हैं, आपकी बॉडी के, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि अब ये वेट लॉस सिर्फ खाने पीने की हद तक महदूद नहीं है, ये पूरा एक हार्मोन्स का गेम है। तो हमें अपने सर्केडियन रिदम का ख्याल रखना है, हमें अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, तो फिर हमें आउटकम भी ऐसा मिलेगा और हम प्रॉपर तरीके से अपना फैट लॉस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।